एक वचन मैं आपको बार बार बताऊंगा, एक वचन और सिखाऊंगा, उसके बाद जा रहा हूं। लूकस 18:27 बोलिए। लूकस 18:27। कोई बोल सकता है मेरे को लूकस 18:27 क्या है? जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। बोलते जाओ। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। बिना इधर से चलते फिरते 1 मिनट मेरे को शांति से बैठ के दिखा सकते हैं? उठना नहीं, कोई ना तो कोई उठेगा ना तो कोई बैठेगा, सब वहीं के वहीं रहो। कोई बच्चा नहीं, बड़े नहीं, सब बैठ के दिखाओ मेरे को। अभी भी कोई खड़े है उधर, आप लोगों के लिए भी आदेश है, चाहे वॉलंटियर हो चाहे कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, सब बैठो। बच्चे वाले भी बैठेंगे, देख लेंगे कौन हमारी बात मानते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा एक बात मानेगा, एक इंसान की बात मानो और ईश्वर की बात में मानो, क्योंकि ईश्वर का वचन आपको जीवन पलट देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। कल दीदी ने बताया था ये वचन, सुना है पर भूल गया। यिर्मयाह 29:13-14 बोलिए। यिर्मयाह 29:13-14 यिर्मयाह प्रभु का वचन है। बोलो, अनजाने में भी आपके अंदर काम करेगा, एक बार अंदर से जाने दो। यिर्मयाह 29:13-14 यिर्मयाह 29:13-14। आधा लोगों के जबान खुला नहीं, वैसे ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं। जिनका जरूरत है वो खा लीजिएगा, ठीक है। यिर्मयाह 29:13-14 यिर्मयाह 29:13-14। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा एक वचन है लूकस 18:27 बोलिए जोर से। लूकस 18:27। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लूकस 18:27 में क्या लिखा है? जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। वो ईश्वर के लिए संभव है। शराब नशे से कोई छुटकारा पाना चाहते हैं, पत्नी लोग इधर बैठे हैं, अगर आपको अपने पति का, पापा का, भाई का शराब से छुटकारा चाहना चाहिए, आपके लिए वचन है, ले लो और खाओ। बोले हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्यों के लिए असंभव है आपके लिए असंभव, मेरे लिए असंभव है, डॉक्टर के लिए असंभव है, पुलिस के लिए असंभव है। कोई पुलिस किसी का शराब छुड़वा सकते हैं क्या? नहीं, धमकी से छोड़ सकते हैं? नहीं। कोई शराबी नहीं छोड़ेगा, कितने भी धमकी करो, तेरे को मारूंगा, मार, अब मार, ये बोलेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक वचन भेजो, मिनटों में बंदा ठीक हो जाएगा। आइडिया, क्या बात है यार, ताली बजा इसके लिए। हालेलुया। वह ईश्वर के लिए संभव है। बोल, वो ईश्वर के लिए संभव है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि लूकस 1:37 में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्यों के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। इसको सीखने का तरीका है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, इसी के तर्ज में बनाया है, ठीक है। हम कुछ भी गाएंगे पर वचन सीखना है। हमारा कोई गाने का मतलब नहीं, गीत का मतलब नहीं, हमें वचन से मतलब है। कुछ भी करेंगे, कुछ भी करो, वचन अंदर जाने दो। जो मनुष्यों के लिए वह ईश्वर के लिए संभव है। आवाज नहीं, आवाज से जब तक नहीं बोलेगा वचन अंदर नहीं जाएगा। वचन अंदर जाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। मुंह खोल के खाओ, मुंह खोल के खाओ। वचन सबसे बढ़िया मीठा भोजन है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ लिखा है? लूकस 18:27 बोलो। लूकस 18:27। जोर से बोलेंगे, लूकस 18:27। लूकस 18:27। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। वह ईश्वर के लिए संभव है। एक वचन इस्तेमाल करो। स्तोत्र 107 वचन 20 में लिखा है। बाइबल खोलो फटाफट। स्तोत्र 107 वचन 20। बाइबल खोल के पेज नंबर भी बोले, फटाफट बोलने मेरे को। बाइबल लेकर बैठो भाई। हालेलुया, हालेलुया।
स्तोत्र 107 वचन 20 में क्या लिखा है? उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्रों में से उनका उद्धार किया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, उसने अपनी वाणी भेजकर उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया उन्हें स्वस्थ किया और कब्रों में से और कब्रों में से उनका उद्धार किया। उनका उद्धार किया। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सालों पहले जब मैं ये वचन पढ़ा, मेरे को एक नया जीवन मिल गया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे को एक चीज पता चला। पूछो क्या पता चला? अभी भी कुछ लोग ढूंढ रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम है। बाइबल है, लेकिन बाइबल में क्या कहा है? बाइबल में लिखा है उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। क्या भेजकर स्वस्थ किया? वाणी। क्या भेजकर? वाणी। अरे बताओ ना। वाणी। मेरे को एक नया चीज मिल गया। मेरे को क्या मिल गया? अरे जोर से बोलो, अब ध्यान से बोलो, कोई बीच में उठना नहीं। ध्यान से बोलो, हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। 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 आपका जीवन को पलटने वाली बात मैं आपसे बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो, बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे को यह पता चला वचन तो हम भेज सकते हैं। क्या समझ में आया? वचन को हम भेज सकते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे मैं अमेरिका में वचन भेज सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरा सिर दर्द हो रहा है, एक वचन मैं अपने सिर पे भेज सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में एक वचन भेज सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या कर सकता है? वचन भेज सकते। हाँ हाँ हाँ, मैं बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। मैं सोचा अभी मैं कहीं भागने की जरूरत नहीं, मैं वचन भेज सकता हूँ। हाथ ऊपर नहीं गया आपके, बोले हालेलुया। हालेलुया। ये हालेलुया क्या है? ईश्वर का वचन है, इसलिए जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, मूर्ति और प्रतिमा को देखा होगा, मूर्तियों को देखा होगा, तलवार के साथ देखा है? अरे बताओ ना। राणा प्रताप सिंह बड़े तलवार लेके खड़े हैं ना घोड़े के ऊपर। हम अजमेर से आए, वहां पर पृथ्वीराज चौहान है, बड़े शानदार तरीके से घोड़े के ऊपर बैठे हैं। और कोई डरते है उससे? अरे उसका स्टैचू है, उससे कोई डरता है? कोई मूर्ति से डरता है? तलवार लेके बैठा है, डरेगा? सेल्फी खींच दे। अगर वो जिंदा होकर चतक के ऊपर डुम 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 करके आ रहे हैं तो सेल्फी लेने के लिए कोई जाता है? हाँ, अब स्टैचू है तो सारे सेल्फी खींचता है। बोले हालेलुया। 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 इसलिए क्या है, बाइबल हाथ में रखने से कुछ नहीं होता, मुंह से बोलना पड़ेगा। जब तक सही ढंग से तलवार नहीं चलाए, सामने वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तलवार चलाना भी सीख। बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन ईश्वर का तलवार है, उसको चलाना भी सीखना है। बोले हालेलुया। 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 मेरे को एक चीज प्रभु ने बताया, तू वचन को भेजना शुरू कर। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक बार मेरे पास एक भाई आया, उनके बहन के घर में बहुत तकलीफ था। उसने मेरे को बोला, फादर जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरी बहन को बहुत पीटता है, मारता है, शराब पी के आता है, शक करता है, बहुत सारे परेशानी है। तो मैंने कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, अब क्या करूं? मैंने बोला अभी आइडिया है, तुम क्या कर, वचन को भेज। वचन को भेज। अरे जोर से बोल। वचन को भेजना है। मैंने तुरंत उसको 3-4 वचन दिया। युदित का ग्रंथ 16-14 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है? ईश्वर की वाणी का विरोध कोई कर सकता है? नहीं। अरे बताओ। नहीं। ईश्वर कहे तो होता है क्या? वही होता है। मैंने ऐसे करके 3-4 वचन उसको बोल दिया। स्तोत्र 118 वचन 5 और 6 में लिखा है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हाँ, वचन भेजा। हालेलुया। 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 और उसके परिवार में शांति आई। हालेलुया। हालेलुया। कौन गया? कौन गया? वचन। हालेलुया। हालेलुया। अभी बीच में उठना मना है, बीच में प्लीज। आप उठेंगे तो फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे सामने कोई उठ नहीं सकता, चाहे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो बैठो। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप उठेंगे तो मैं चल जाऊंगा। वचन सुनते इसके बीच में कोई उठ नहीं सकता। बोले हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे। बोले आमीन। आमीन। क्योंकि जीवन की वाणी है। आप 2 मिनट के प्यास को
कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जीवन की वाणी को खो नहीं सकता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिछले साल की बात है, पिछले साल के फरवरी 4 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं साहिबाबाद में था, साहिबाबाद से इधर आया। आपको पता है, एक बहन मेरे पास आया, उसने कहा उसका देवर 32 साल का बंदा है, दिल्ली में टीचर है, दिलशाद गार्डन मेट्रो से उतरकर हमारे शालीमार गार्डन में आए। वहाँ पर 3-4 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ आए, वापस चले गए। जनवरी महीने का लास्ट वाला इतवार को गया, पर मेट्रो तक पहुँचा नहीं, अपना घर पहुँचा नहीं। अब 1 हफ्ता बीत गया, 8 दिन बीत गया, उसका कोई अता पता नहीं। बोले हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए एक मिसा चढ़ाना है ताकि वो मिल जाए। मैंने उसे कहा अभी मेरे पास सोमवार और मंगलवार को मिसा के लिए बोले बुकिंग है, मैं बुधवार को मिसा चढ़ाऊंगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। और जाते जाते मैंने उसको क्या है, एक वचन दे दिया, लूकस 19:10। क्या वचन दे दिया? लूकस 19:10। उसमें क्या है मालूम है? ये लिखा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसे खोजने और बचाने आया है। मेरे साथ बोलिए, जो खो गया था, जो खो गया था, मानव पुत्र उसे खोजने मानव पुत्र उसे खोजने और बचाने आया है। और बचाने आया है। हालेलुया। 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 और उस शाम को प्रार्थना था, और ये झारखंड का बंदा था, और मेरे उस साहिबाबाद पल्ली में झारखंड से काफी लोग हैं। मैं उस दिन प्रार्थना के लिए गया, यूनिट प्रेयर था, वहां पर ज्यादातर परिवार झारखंड से ही है, 10-15 लोग बैठे थे, ज्यादा लोग नहीं बैठे थे। मैं वे लोग सब जानते थे इनके तकलीफ के बारे। हम लोगों ने प्रार्थना की। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। छोटा सा ग्रुप बैठा था। उस दिन का सुसमाचार था, पिछले साल फरवरी 4 तारीख का सुसमाचार था, मार्कुस का पहला अध्याय 29 से लेकर वचन था। कहाँ था वचन? मार्कुस का पहला अध्याय, मार्कुस चैप्टर 1 वर्स 29 ऑनवर्ड्स। यीशु सभागृह से निकलकर पेतरुस और अंद्रयास का घर गया। वहां पर पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी। यीशु को तुरंत लोगों ने इसके बारे खबर पहुंचाया। यीशु ने जाकर क्या है, उसके हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसका बुखार जाता रहा। बोले हालेलुया। हालेलुया। से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने इस वचन सुनकर गया था शाम को, तो मैंने कहा लोगों को, देखो क्या करना है, तुरंत क्या करना है, तुरंत हम इस बेटी के बारे, इस बेटे के बारे यीशु को बताएंगे। किसको बताएंगे? अरे फटाफट जवाब देना, किसको बताएंगे? कब बताएंगे? कब बताओगे? कब? तुरंत बोलना, कब बताओगे? किसको बताओगे? यीशु को। कौन बताओगे? वचन में लिखा है लोगों ने बताया, तो हम बोलेंगे। हम किसको बोलेंगे? अरे आवाज में दम नहीं है, किसको बोलोगे? क्या बताओगे? ये बेटा बीमार है, या बेटा खो गया। हालेलुया। हालेलुया। फिर हमने क्या है, लूकस 19:10 को भेजा, और पता क्या हुआ, मैं वापस आया, सोम मंगल बीत गया, बुधवार को मैं मिसा के लिए आया, ये बहन खड़ी है, फादर जी मेरा देवर वापस आ गया। हालेलुया। उसको लेने के लिए कौन गया था? नहीं नहीं, उसको लेने के लिए कौन गया था? लूकस 19:10 गया था। कौन गया था? लूकस 19:10। कौन गया था? लूकस। अरे भेजा किसको? लूकस 19:10 को। समझे? वो कोई मामूली नहीं है, वो कोई मामूली नहीं है। उसको जिसको भेजा है ना, वो जिम्मेदार है, ईश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे या 55:11 में लिखा है, जो मेरे मुख से निकले हुए मेरी वाणी मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौट आती है। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौट आते, वो व्यर्थ नहीं आता। जो किस काम के लिए भेजता है वो पूरा करके ही आएगा। क्या कोई डाउट है? क्या कोई शक है? तो भेज दे यार। जो शराब की दुकान में जो बैठा है, किसी की बात नहीं मानता है, सालों से शराब पीता है, क्या आप अभी तक कोई वचन भेजा उसके लिए? भेज, महीने के अंदर शराब छोड़ेगा, क्योंकि ईश्वर का वचन से गारंटी है, ये गारंटी का दवा है। आप उसके लिए बोलते हैं फादर जी शराबी है, शराबी है, शराबी है। मैं बहुत बहनों से सुनता हूं, क्या कभी एक ही वचन इस्तेमाल किया? अरे वचन डेली इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, बांध करके कहीं रखने का नहीं है। डेली यूज करो ना, आपका डेली यूज के लिए दिया गया अब्बा का वचन है। इस जीवन में सबसे बड़ा खजाना, क्या आपके अंदर इसका डेली यूज होता है? करके देखो,
गारंटी है यीशु मसीह के नाम पर आपका जीवन बदलेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, में 2016 में तीसरी बार जेरूशलेम गया था। जेरूशलेम, गलीलिया, कफरनाहूम, सब मेरे साथ सोनू भैया था जो कैमरामैन है, अभी कान में लगा के खड़े हो जा सोनू, ये मेरे साथ जेरूशलेम में आया था। पूरा हमने शूट किया वहां पर। ये प्रार्थना भवन टीवी से आए तो ये भाई भी मेरे साथ वहां था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप बैठिए सुनो। ये साक्षी है, अभी मैं जो बोलूंगा कोई मेरे पास आपके सामने खड़ा है, जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है गलत है ये बताएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ एक बाबा जी था मुंबई से। वो हम लोग जब जॉर्डन में पहुंचा, एलिया एयरपोर्ट है जो दुबई से हम लोग वहीं पहुंचा, तो वहां पर बाहर निकलने के लिए सबका पासपोर्ट का चेकिंग वगैरह होता है। 2-3 घंटा भाई रुकना पड़ता है। हम लोग करीब 100 लोग हैं एक साथ करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। इसके बीच में ये बाबा जी बाथरूम गया और इसका एक छोटा सा बाइक था वो उधर भूल करके आया। बोले हालेलुया, हालेलुया। और 83 वर्ष का है, 83 वर्ष का। उसके देखभाल करने के लिए उसकी भाई की लड़की है, वो भी 50-60 साल के है, उसको देखभाल करने के लिए इनके साथ है। वो इंग्लिश वगैरह जानते हैं, केरला का बंदा है लेकिन मुंबई में रहता है। उनका बेटा तो शारजा में रहते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पास आके बोला फादर मेरा बाइक पता नहीं कहाँ गया, नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अपने देश में ही कुछ खो जाएगा तो मिलता नहीं, अब विदेश में जाके क्या करेंगे। अब मैं परेशान, पर तुरंत याद आया। क्या याद आया? लूकस 19:10 को भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसको भेजेंगे? लूकस मैंने कहा 19:10। बाबा जी फिक्र नहीं करना, हमारे पास एक ऐसा बंदा है उसको हम भेज देंगे, आपका बाइक तो क्या है मिल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने बाबा जी को कहा बाबा जी ऐसा करो, हम लूकस 19:10 को भेजेंगे, आप फिक्र ना करो। मैं थोड़ा बहुत उसको तसल्ली दी क्योंकि उसका टेंशन देख के मेरे को टेंशन आया। तो मैंने उसको बोला ऐसी बात है, तो वो चला गया। फिर दोपहर को लंच का टाइम आया, बोला फादर जी मेरा बाइक, मैं तो खाना आधा खाया था पूरा नहीं निकला नहीं, अभी तो बाबा जी ऐसे खड़ा है। मैंने सोचा अभी अभी खत्म हो जाएगा बंदा, इतना टेंशन है क्योंकि उनका पासपोर्ट के अलावा पैन कार्ड है, पैसा है और आधार कार्ड है, सब कुछ उसी में है, वो खो गया। अब मैं सोचा ये पूरा मतलब पूरा प्रोग्राम कर ही नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा उसके पहले। अब मैंने एक बार ना ऐसे डायलॉग बोला, मैंने बोला बाबा जी आपको पता है हमने किसको भेजा है? लूकस 19:10 को। कोई मामूली नहीं है, वो अपना काम करके आएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। शॉर्ट में बता रहा हूं, डिनर करने से पहले 8 बजे से पहले उनका बाइक होटल में पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे ये सब कहने का कारण था 2014 में मैं हजारीबाग गया, तब तो मैं वहां पहली बार फाल्गुनी दीदी को मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हजारीबाग डिवाइन आश्रम में हम तो 2 जन गए थे, दीपक और मैं, और वहां पर 3 दिन का कन्वेंशन था, 3,500 लोग बैठे थे। लेकिन एक फर्क है आपके और उनके बीच में, वहां पर सबके पास एक बाइबल था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, थोड़े लोगों के पास बाइबल है। प्यारे भाई और बहनों, वहां पर काउंसलिंग के लिए हमको बैठना पड़ता था। विंसेंट फादर लोगों का सेंटर है, फादर बिनोई जो वीरपुर में रहता था वहीं रहते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक बहन मेरे पास आया, उसके पहले क्या है वो फादर लोगों ने बताया था जो भी आएगा आपको उनको एक वचन देना पड़ेगा, क्योंकि इधर के लोगों को वचन देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं तैयार होकर बैठा, कोई बहन आए मेरे पास, उसने बोला मेरा पति मेरे साथ झगड़ता है, कोर्ट कचहरी का केस है और बच्चे के वरदान नहीं है, ऐसे करके 2-3 चीज बोला। तो मैंने कहा, प्रार्थना किया, उसके बाद एक वचन दिया। इसने पलट कर मेरे को पूछा, फादर जी मेरे तीनों प्रॉब्लम के लिए आपने एक ही वचन दिया। अब मैं फंस गया। अब मैं तो सोचा अभी तो क्या बाप रे, इनको बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए, जुकाम के लिए अलग अलग गोली जैसे है ना, इनको वचन देना पड़ेगा। मैं तो तुरंत बाइबल खोल के बोला, एक दे लो आपके पति से रिश्ता सही होने के लिए, ले लो एक। दूसरा मैंने खोल के बताया, ये आपका कोर्ट कचहरी के केस निपटने के लिए, दूसरा ले लो। तीसरा मैंने कहा ये आपका बच्चे के वरदान के लिए, तीसरा ले लो। 3 वचन दिया। फिर मैं जल्दी उधर से उठकर भागा। क्यों? मेरे को पता चला इधर बैठेंगे तो लोग मेरे को बाइबल सिखाएगा। मेरे को इतना वचन कहाँ मालूम था। वहां से मेरे को पता चला बाइबल सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वहां से मैंने सीखा है लूकस 19:10 को भेज सकता है, कुछ भी खो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए,
बाइबल भेजो, वचन भेजो, क्योंकि जिंदा है। बोले हालेलुया। हालेलुया वचन जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैंने आपको कहा पिछले साल साहिबाबाद में जब मैं बुधवार को ये बात हुआ मेरे साथ, उस भाई वापस आए, उसके साथ क्या हुआ पता है? वो भाई जो 32 वर्ष का था, दिल्ली में टीचर था, पता नहीं उसका क्या हो गया, उसने अपने मोबाइल पटक दिया था, टूट गया मोबाइल, वेलांगनी में पहुंच गया, 3 बार वो लहरों में बह गया था, फिर भी बच गया। और क्या है, 8 दिन के बाद उसको होश में आया, वो होश में आया, मोबाइल उसने सही किया, तब पता चला गुमशुदा, लापता वगैरह। कब? इतवार का दिन है, जब हमने फरवरी 4 तारीख को वचन भेजा था। हालेलुया। हालेलुया फिर ट्रेन में बैठ के मंगलवार शाम को दिल्ली पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया लेने के लिए कौन गया था? लूकस। आपकी आवाज में दम नहीं है। कौन कौन गया था? इसलिए जो भी मेरे पास आते हैं मैं उसको वचन ही देता हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं फादर जी ने कुछ किया नहीं, वचन ही दिया। लोग परेशान होकर चले जाते हैं, अरे ये फादर का कोई पावर नहीं है, फादर का कोई पावर नहीं है, उसने वचन बोलने के लिए बोला, अब हम क्या करें? एक वचन है ना, सबसे पावरफुल चीज होता है। बोले हालेलुया। हालेलुया आइए हम लोग सब इस वक्त मिस्सा बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे परम आदरणीय अतिमान्यवर धर्माध्यक्ष बिशप फ्रांसिस कलिस्ट, धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट हमारे बीच में मिस्सा बलिदान इस वक्त चढ़ाएंगे। हम सब खड़े होकर मिस्सा बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगे।